हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की। जो हमारा जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम क्लास 9 का। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेट्स डू। सो हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्लासीफाई करना है विच इज़ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो होगी जो क्लास होगी वो हिंदी मीडियम के लिए भी है एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए। प्लीज़ आप चिंता न करें हिंदी मीडियम वाले। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कौन से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है, या आपको बताना है आपका रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको ये पता है कि कौन सा इरेशनल और कौन सा रैशनल इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या कौन सी है, सॉरी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो उसके लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा। ओके, 2 माइनस √5। यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, √5 दिख रहा है। √5 क्या होता है, आपका रैशनल नंबर होता है। तो इसमें तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। √5 जो होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस √5 आपका जो होता है लास्ट वाला। हाँ, तो यहाँ पे आपका रैशनल इरेशनल बताना है 2 माइनस √5। तो √5 क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ऐसे दे रखा है, देखिए अब मैंने यहाँ पे √3 की बात करी। अगर यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, √23 यहाँ पे लिख दिया, तो आप बता सकते हैं आपका इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे -23 दे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपका, अगर आपको पता होगा ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो हम इसको ऐसे काट देते हैं, तो बचा क्या हमारा 3 बचा, जो कि क्या है हमारा रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 2√7 और फिर 7/√7। तो सेम इसी में भी यहाँ पे भी ये कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा √7 दे रखा है, ये भी √7 दे रखा है, तो दोनों आपस में यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद 2 में यहाँ पे 7 बचता है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसमें, या फिर आप इसको वैसे ही देख के बता दो, p/q की फॉर्म में लिखा है, तो p/q की फॉर्म में क्या लिखा रहता है, ऑब्वियस है रैशनल नंबर होता है। क्या होता है सॉरी, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 1/√2 आया हुआ है, जैसे यहाँ पे √5 का, तो क्या बताओगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। आगे और थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है इसका 2π। पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर आपसे पूछी जाए, तो पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो यहाँ पे है कोई सी भी हो सकती है, मगर जो पाई आपका इंक्लूड होता है वो किस में इंक्लूड होता है, इरेशनल नंबर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सिंप्लीफाई यानी सरल करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे 3 + √3, ठीक है, और उसके बाद क्या है 2 + √2। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है 3 + √3, 2 + √2। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे और हम देखेंगे कि ये 2 तरीके हमारे अप्लाई हो भी रहे हैं, किसी चीज़ में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको, ये जो आपके क्वेश्चन है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीका है आपका बेसिक वाले तरीके से हो सकते हैं, और दूसरा क्या है आइडेंटिटी वाले तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक वाला तरीका, ठीक है। तो हम बेसिक वाला तरीका पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, जो भी आपको सही लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक तरीके में क्या होता है कि ये जो आपको 3 दिख रहा है, ये आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आपको 3 दिख रहा है, इसको आपने इस पूरे से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस रूट 3 बचा है। अब जो प्लस रूट 3 बचा है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर इस प्लस रूट 3 का आपने फिर इस पूरे से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अब जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब जब 3 को आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 रूट 2 आएगा। प्लस में रूट 3 को आप 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जब आप रूट 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो रूट 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, रूट 6 आ गया, ठीक है, रूट 6 आया। अब दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि ये प्लस में रूट में तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो अंदर का ये दे रखा है, अंदर रूट 2 दे रखा है, यहाँ पे रूट 3 दे रखा है। क्या ये सेम है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सेम होते तब आप इनको प्लस करते, अब यहाँ पे सेम नहीं है तो आप इनको प्लस नहीं करोगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको हम आइडेंटिटी वाले तरीके से करके देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो आप हमारी 4 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो हम पहले आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हम थर्ड वाला करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, एक बार आप इसको माइनस में लिखोगे और एक बार आप इसको प्लस में लिखोगे, ठीक है। फोर्थ वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें है क्या, उसमें एक बार x की फॉर्म में लिखा जाता है और एक बार आप b के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर a प्लस में b, x मल्टीप्लाई में आ जाते हैं और फिर ab आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद होगा 8th क्लास में आपने ये फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे अपने चैप्टर 9 में, ठीक है। तो ये सारा आपका फॉर्मूला, अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। इसमें अगर हम माने थोड़ी देर के लिए तो a है, ये b है, ठीक है, क्योंकि अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग और ये भी अलग, तो हमने इसको c मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए d मान लिया। क्या इन फॉर्मूले में हमने सी डी करा, नहीं करा, तो ये हमारा इनमें से किसी में भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए बेसिक से होगा बस। अब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अब आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, रूट 5 प्लस रूट 2 दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना है ना, अभी हमने डिस्कस किया। तो मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, रूट 5 प्लस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किससे देखेंगे, बेसिक वाले तरीके से देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया, आप फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए विदाउट योर वेस्ट टाइमिंग। चलिए रूट 5 को आपने क्या किया, इस पूरे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस रूट 5 को इस होल से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया जी। उसके बाद क्या किया, प्लस रूट 2 लिखा है, प्लस रूट 2 लिख दिया, देन इस होल के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देने वाली चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया, अब देखिए किस तरीके से हम प्लस करेंगे और किस तरीके से हम इसको माइनस करना सीखेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 5 और रूट 5 दे रखा है, तो हम जब इसको करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान है, रूट 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई रूट 2 हो जाएगा, ओके।
देन उसके बाद यहाँ पे आपने इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो फिर आपका ये हो जाएगा √5, और उसके बाद फिर आपने फिर यहाँ पे प्लस डाल दिया, √2 प्लस मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो सेम हो गए, जब ये सेम हो गए तो 25 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। मैंने पीछे शायद बाय मिस्टेक बता दिया कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट प्लस नहीं कर सकते, ऐड वाली कंडीशन नहीं अप्लीकेबल होगी, मतलब कि ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये प्लस हो ही नहीं सकता, मगर हाँ मल्टीप्लाई ये हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे करेंगे कैसे। सेम ये यहाँ पे क्या लिखा है, √10 लिखा है, 2 × 2 क्या होगा, √4 हो जाएगा, है ना। ये वाला प्रोसीजर है। अगर ये प्रोसीजर समझ में आ गया है तो 25 किसका होता है, 5 का होता है स्क्वायर। ये और ये सेम है ना। इसके आगे कुछ नहीं तो अपनी तरफ से हमने 1 मान लिया, इसके आगे तो कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 1 मान लिया। 1 और 1 कितने आपके 2 √10 हो गए, ठीक है। सेम होते तो हम प्लस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, √4 दे रखा है, तो √4 किसका होता है, 2 का होता है ना। अब 5 और 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 7, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकते, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये हमारा बेसिक तरीका हो गया। हम आइडेंटिटी देखेंगे कि इसमें कैसी आइडेंटिटी लग सकती है। देखिए आइडेंटिटी वाला तरीका देखते हैं, तो आइडेंटिटी वाले तरीके में अगर ये ए मानते हैं तो इसको भी ए मान सकते हैं, ये बी है तो इसको भी बी मान सकते हैं, ए बी और ए बी और ए बी मतलब कि ए बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, यानी ए का स्क्वायर दैट मीन्स आपका √5। क्यों √5 लिखा है, क्योंकि ए हमने क्या माना है, √5 माना है, ठीक है। प्लस का निशान आ गया, बी क्या है आपका √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ए क्या है आपका, अभी आपने कहा कि √5 है ना, तो √5 हो गया। और यहाँ पे b क्या माना है, √2, b √2 है तो √2 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो इनको सॉल्व करेंगे। एक और तरीका हो सकता है, अगर आपको वो मेथड लग रहा है तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2, चाहे तो वो यूज़ कर लीजिए, चाहे तो ये यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 10, इनको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है, आइडेंटिटी वाला तरीका है, ठीक है। मूव ऑन 4th क्वेश्चन। उस 4th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 ये लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए सेम कोई प्रोसीजर पहले हम बेसिक वाले तरीके से करेंगे, तो बेसिक वाले तरीके से करें, आप खुद ट्राई करके देखिए। √5 लिखा हुआ है, इसको इस पूरे होल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का निशान √2 है, इस फिर होल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप इन दोनों को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि √5 और √5 क्या है, 2 बार है तो लिख सकते हैं स्क्वायर करके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने पीछे सीखा है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √5 और √2 तो √5 × √2 हो गया। अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, √2 × √5 माइनस प्लस माइनस, ये जरूर ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद फिर √2 × √2 है ना। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, या तो फिर इसकी जगह कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा।
तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 को 2 के साथ करेंगे तो रूट 10 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि रूट 2 लिखा हुआ है और रूट 2 लिखा हुआ है, तो रूट 2 और रूट 2 को आप इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और रूट 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है सो देखिए ये और ये तो क्या है सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर देते हैं। 5 और 2 क्या है आपके माइनस का निशान है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 3 आ गया। तो ये कौन सा हो गया, ये बेसिक हो गया। अब हम आइडेंटिटी वाला इसमें यूज करते हैं कि आइडेंटिटी कैसे लगा सकते हैं। इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, सबसे पहले आपने देखना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है तो कौन सी लग सकती है इसमें आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो कौन सी लगनी चाहिए। तो देखिए अब अगर हम इसमें आइडेंटिटी देखते हैं तो कौन सी लगेगी रूट 5, या आपका क्या है a माइनस बी। ठीक है ये a प्लस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में तो क्या होगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, माइनस में फॉर्मूला लग जाएगा। a क्या है यहाँ पे रूट 5 है और b क्या है यहाँ पे रूट 2 है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए है ना, यानी फॉर्मूला हमारा ये वाला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारा यहाँ पे क्या है रूट 5, b क्या है रूट 2, सेम वही चीज है ना। a क्या है यहाँ पे रूट 5 प्लस में b क्या है रूट 2। अब इनका हमें सॉल्व करके निकालना कैसा आएगा, तो स्क्वायर करेंगे यानी रूट 5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। अब ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, ये वाला b से कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा 5 माइनस 2। अब जब ये सॉल्व किया तो क्या आंसर आया 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे क्या दे रखा है 3 प्लस रूट 3। ठीक है और 3 माइनस रूट 3। तो हमने पहले डिस्कस किया है कि इसको हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से मतलब कि हम इसको देखेंगे, एक तरीका हमारा बेसिक का और एक कौन सा तरीका है हमारा आइडेंटिटी का। ठीक है आइडेंटिटी वाले तरीके से हम इसको बाद में करेंगे, पहले बेसिक वाले तरीके से करेंगे। ठीक है अब बेसिक वाले तरीके में यहाँ पे है क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है इस 3 को इस होल से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है देन अगेन यहाँ पे रूट 3 लिखा हुआ है, इस रूट 3 को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे यानी प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 और फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है अब ये वाला जो 3 है इसको आप इस 3 के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे 9। सेम इसी को किसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -3 रूट 3। ठीक है फिर प्लस का निशान, रूट 3 को 3 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 3 प्लस में और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है रूट 3 को रूट 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ पे आपका आंसर आया है क्या 9, ये आपका क्या आया देखिए ये दोनों सेम है, रूट 3 भी है और रूट 3 भी है, एक माइनस में दे रखा है और एक प्लस में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला इससे पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है 0, माइनस का निशान है। ठीक है ये रूट इस रूट से क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप एक काम करो कि रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना जब भी रूट
आपस में सेम हो, यानी √3 और √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप √9 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 को 3 से इंटू करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा। सपोज अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो आंसर क्या आता, 6 आता। ठीक है, मगर अगर इस तरीके से लिखा हो कि √5 हो गया और फिर आपका इंटू में 2√6 हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसके अंदर की जो डिजिट है, इसके अंदर की डिजिट से सेम नहीं है, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे इसको करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है। और 9 को 3 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक की, कि बेसिक में इसको हम किस तरीके से आइडेंटिटी से हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी को हम फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे आपको दे रखा है ये आपका ए है, 3 यहाँ पे सेम दिख रहा है, मतलब ये भी आपका ए हो गया। प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया, ये सेम है, ये बी हो गया, और यहाँ पे भी ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो यानी एक बार आपने इसको प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। मतलब कि आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। सिंपल, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। ए का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, माइनस का निशान, बी का स्क्वायर मतलब क्या, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। सेम प्रोसीजर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप उसका स्क्वायर करोगे तो सेम ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। और जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, √9 में आ जाएगा। और जब √9 आपको पता है कि 3 होता है, और फिर 9 को 3 से कर दोगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इस वाले क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक, सेकंड वन इज़ आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको जो चूज़ करना है आप वो वाला तरीका इसमें लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही एप्लीकेबल है। हाँ, सपोज अगर आपसे बोला जाए कि इस वाले क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से करिए, तो आइडेंटिटी वाला यूज़ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं बोला, जस्ट यूँ बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, तो आपकी विषय आप कोई सा भी इसमें से कर सकते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।